तो अब हम थोड़ा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। रिसेंटली आप जानते हैं कि इसको नोबेल प्राइज दिया गया है 2020 का इन पीस। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है दैट इट हैज टू फाइट द कॉम्बैट द हंगर एंड उसके एफर्ट्स है टू प्रिवेंट द हंगर एज ए वेपन ऑफ वॉर कन्फ्लिक्ट। तो आप जानते हैं दैट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसकी स्थापना हुई थी। हमने ऑलरेडी इस पे ऊपर बताया है कि दैट वर्ल्ड जो वॉर हुई थी खत्म हुई तो उसके बाद काफी सारी कंट्रीज में डेवास्टेशन हुआ। उसको रिस्टोर करने के लिए वहां पे काफी एक पॉवर्टी आ गई थी, हंगर था। उसको लेकर एक 1961 में हमारे यूएन के द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया फॉर द 3 इयर्स। ठीक है, और ये आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थोड़े बारे में हम देखते हैं कि लेटर ऑन 1965 तक ये जो था एक परमानेंट के तौर पे आ चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये हमारे यूनाइटेड नेशंस की ब्रांच है। ठीक है, जो डील करती है नंबर 1 विद द हंगर इरेडिकेशन, नंबर 2 प्रमोशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हंगर को इरेडिकेट करना है और दूसरा आपकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। उसके बाद इट इज स्पेशली फोकस करती है ऑन द कंट्रीज जहां पे हंगर जो है काफी एक मेजर प्रॉब्लम है। अराउंड 80 कंट्रीज से भी ज्यादा में ये ऑपरेट करती है, फूड असिस्टेंस देती है एंड वर्क विद द कम्युनिटीज टू एनहांस द न्यूट्रिशन एंड दी जनरेट द रेजिलियंस। उसके बाद इसका जो चीफ गोल है दैट इज करेंटली टू एंड द हंगर एंड अटेन द फूड सिक्योरिटी बाय 2030। हमारा एसडीजीज जो होते हैं वो कहता है दैट वी हैव टू एलिमिनेट द हंगर, वी हैव टू एंड द हंगर, एसडीजी 2 कहता है। उसके बाद 2030 तक हमें अचीव करना है। ठीक है, अब ये फोकस करता है ऑन द इमरजेंसी असिस्टेंस के ऊपर फोकस। ठीक है, अगर कोई सिचुएशन आ गई, वॉर लाइक सिचुएशन आ गई, तो वहां पे फूड का सपोर्ट डब्ल्यूएफपी पहुंचा सकता है। फिर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के दौरान कोई डिजास्टर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो रिस्टोरेशन के दौरान भी फूड का सप्लाई डब्ल्यूएफपी कर सकता है। और उसके बाद स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान। ठीक है, तो जनरली कंफ्लिक्ट इफेक्टेड कंट्रीज में ये डेडिकेटेड होती है। ठीक है, और उसके बाद 1961 में जैसे कि हमने देखा कि स्टैब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर्स रोम इटली में था। ठीक है, अब डब्ल्यूएफपी की जो फंक्शनिंग है हमने देखा था कि एक चैलेंज है इसको लेके, फंडिंग का मेजर कंसर्न है इसको लेके। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं डब्ल्यूएफपी का फंडिंग किस तरह होता है, ये वॉलंटरी डोनेशंस के थ्रू होता है। अब ये वॉलंटरी डोनेशन जो होती है ये गवर्न करी जाती है बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसमें आपके 36 मेंबर्स होते हैं। तो 36 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जो कि आपकी इसकी मैनेजमेंट को, इसकी फंडिंग को देखता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी मैनेजमेंट है डब्ल्यूएफपी का वो इन 36 मेंबर्स के पास है। और ये क्या है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। ये वर्क करते हैं क्लोजली विद द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो डब्ल्यूएफपी जो होता है ये अदर जो यूएन की बॉडीज है, जैसे कि आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और आपका आईएफएडी है, दैट इज आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इनके साथ भी तालमेल के साथ ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूएफपी कोलैबोरेट करता है काफी सारी एनजीओज के साथ। ठीक है, इट इज ए मेंबर ऑफ द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसका भी मेंबर है। इट इज हेडेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, जो कि जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है टू द अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन एंड द डीजी ऑफ द एफएओ। ठीक है, तो ये दोनों मिलके, जो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है और जो एफएओ का डीजी है, वो दोनों मिलके इसके सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ईडी जो होता है हमारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो होता है ये 7 मेजर एरियाज के ऊपर फोकस करता है। नंबर 1 आता है आपका क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करता है। नंबर 2 आपका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, फिर तीसरा आता है दैट इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो क्लाइमेट एक्शन, फिर आपका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जेंडर इक्वालिटी, न्यूट्रिशन, स्मॉल होल्डर मार्केट सपोर्ट एंड सोशल प्रोटेक्शन एंड द सेफ्टी नेट्स। ठीक है, एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड द इकोसिस्टम्स। अब WFP हैज बीन फंक्शनिंग इन इंडिया सिंस 1963 से ये इंडिया में काम कर रहा है। इट सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स वेरियस फूड सेफ्टी इनिशिएटिव्स। जैसे कि अर्लियर फोकस था हमारा, जब हमारी जो एक फूड का शॉर्टेज हुआ था 1960s में, तब ये सपोर्ट में आया था। एंड इज एंगेज इन द ट्राइंग टू इम्प्रूव द अकाउंटेबिलिटी एंड द एफिशिएंसी। जो हमारी जो सब्सिडाइज जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी ये है सपोर्ट करता है। एंड डिस्पाइट द कंट्री एक सिग्निफिकेंट पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम में भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट रोल है WFP का। ठीक है, तो कोलैबोरेट करता है गवर्नमेंट के साथ, एनजीओ के साथ।
ठीक है, एक कंट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटजी भी है इनकी इंडिया के लिए 2019 से 2023 तक। WFP बोलता है कि हम जो है एक मोस्ट वल्नरेबल जो पीपल है इंडिया के, उनको एनेबल करेंगे कि वो अपने मिनिमम फूड और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरे साल भर का एनेबल कर पाए। दूसरा, enable the people with the high risk of the malnutrition, especially the women, children, adults and girls, उनकी न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना है by 2025। तो ये आपने देखा कि WFP का क्या रोल है और इसका क्या पूरे वर्ल्ड में है, क्या इंडिया में रोल है और किस तरह वो जो है अपने गोल्स को अचीव करता है। ठीक है, कि हमने देखा कि उसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, पूरा 35 मेंबर्स का ये ग्रुप है। अब उसके अंदर ED भी होता है, ठीक है, एंड ED जो 36 मेंबर्स का इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। ED का भी एक इंपॉर्टेंट रोल बताया, ED की अपॉइंटमेंट को लेके देखा। ठीक है, और UN और WFP में क्या